जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जय श्री शंकर, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। प्रथम बासु तमसा भयउ दूसर सुर सरी तीर, न्यायी रहे जलपानु करी सिय समेत दो वीर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीनी बहुत से बिकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई। होत प्रीत बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर श्रृंग वीरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाभ मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपु चढ़े प्रभु आए सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषादराज ने नाभ मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोही रघुवीरा, बोले मधुर वचन धीर। धरी धीरा तात प्रणाम तात सन कनेहु, कहेहु बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परी विनय बहोरी, तात करिय जनी चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइयो। प्रतिपाली आई सो कुशल देखन पाए, पुनि फिरी आई हो। जननी सकल परितोषी परी परी पाए करी विनती घनी। तुलसी करे हो सोई जतिनु, जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भलीभांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सनस कह बिसंदेशु, बार बार पद पदम गही। करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवधपति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी ने मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिता जी को मेरा सोच न करें। पुरिजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाएऊ विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखावरी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कह संदेशु भरत के आए, नीति ने तजिए राजपदु पाए। पाले हो बिरज ही करम मन बानी, से एहू मातु सकल समझानी। भरत के आदेश पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ने छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना।
और निभाए हो भाई अप भाई, करी पितु मातु सुजन सेविकाई, ताते भांति ते ही राघव राऊ, सोच मोर जे ही करे निकाऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात राजा, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बर जी राम पुनि मोहिनी होरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कह भी ने तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ नहीं कहना। कई प्रणामों कछु कहन लिए सिय भई शिथिल सने, थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित दे, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। प्रणाम कर सीता जी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते ही अवसर रघुवर रुक पाई, केवट पारे ही नाभ चलाई, रघुकुल तिलक चले एही भांति, देखऊं ठाठ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री राम जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमी कहूँ कलेसु, जियत फिरे ले राम संदेशु, अस कही सचिव बचन रही गयो, हानि गलानी सोच बस भयो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की गिलानी और सोच के बस हो गए। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, परेहु धरनी उर दारुन दाहु, तलफत विषम मोह मन मापा, बाजा मन हूँ मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप हो गया, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोबिनी रोबिही रानी, महाविपत्ति किमी जाय बखानी, सुनी बिलाप दुख हो दुखु लागा, धीरे जहू कर धीरे जो भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उन महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयऊ कोलाहलु अवध अति सुनी निरप राउर सोऊ, विपुल बिहग बन परेऊ निसी मानहूँ कुलिस कठोरु, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। राजा के रावले रनिवास में रोने सोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय। शिव माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय।